विद्यार्थियों, आप सभी को मैं डॉक्टर निमेश चौबीसा की ओर से मेरा नमस्कार। हमने पूर्व के वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांधी युग के नाम की सार्थकता व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में 1919 और 1947 ईस्वी के मध्य के जो समय है उसको गांधी युग कहना कितना उचित है तथा साथ ही गांधी जी के प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम गांधी जी द्वारा जो भारत में पहला बड़ा आंदोलन चला था, जिसे हम भारतीय इतिहास में असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण थे, उसके बारे में आज थोड़ा हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। गांधी जी के द्वारा जब दक्षिण अफ्रीका से उनका भारत में आगमन हुआ और यहाँ आने के बाद में जो उनके द्वारा जो प्रारंभिक आंदोलन चलाए गए थे, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह व अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जिसके बारे में हमने पूर्व के वीडियो में अध्ययन भी किया था। इन आंदोलनों की सफलता से कहीं न कहीं गांधी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। और इसी समय भारतीय इतिहास के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिनके कारण कहीं न कहीं एक बड़ा आंदोलन, जिसे कि हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं, उसको प्रारंभ करने की प्रेरणा महात्मा गांधी को प्राप्त हुई। उन्हीं घटनाओं, उन्हीं कारणों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। जो पहला कारण था जिसकी वजह से गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चला, वह था प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम। 1914 ईस्वी से प्रारंभ हुआ जो प्रथम महायुद्ध था, उसके दौरान मित्र राष्ट्रों ने यह घोषणा की थी कि हमारी जो विश्व युद्ध में जो लड़ाई है उसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वह यही है कि लोकतंत्र की रक्षा की जाए और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों की पालना हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मित्र राष्ट्रों ने विश्व युद्ध में भाग लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, विश्व युद्ध के बाद की जो संधियाँ होती हैं और उसके बाद के जो परिदृश्य में नज़र आता है, उसमें हम देखते हैं कि कई ऐसे नए राज्यों का निर्माण विश्व लेवल पर हुए, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने अपने अधिकृत जो उपनिवेश थे उनको गुलामी की जंजीरों से मुक्त नहीं किया। मित्र राष्ट्रों में से जो एक प्रमुख राष्ट्र था इंग्लैंड, उसी की सत्ता भारत में थी, लेकिन उस ब्रिटिश सत्ता ने युद्ध समाप्ति के बाद में भारतीयों को गुलामी की जंजीरों से मुक्त नहीं किया। ऐसी स्थिति में जो भारतीय ये आशा में बैठे थे कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कहीं न कहीं भारत को भी ब्रिटिश सत्ता अपनी गुलामी से मुक्त करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होते देखो भारतीयों में एक विरोध की भावना का जन्म हुआ और इसी बीच गांधी ने भी भारत में एक नए राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे कि असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं, को प्रारंभ करने का निश्चय किया। दूसरा जो कारण था वह था प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न भारत की आर्थिक स्थिति। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भारतीय लोगों ने भाग लिया था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का जो जन धन साधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया था। भारतीय संसाधनों के उपयोग से भारतीयों पर होने वाले जो खर्च थे, जो साजो सामान था, खाद्यान्न था, शस्त्रास्त्र था, जिसमें शस्त्र अस्त्र का जो प्रयोग हुआ था, उससे कहीं न कहीं भारतीयों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। भारतीयों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती गई। भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से अव्यवस्थित हो गई और यहाँ वस्तुओं के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि होती गई और इसी कारण से जनता में असंतोष फैला और ऐसी स्थिति के अंदर गांधी जी ने असहयोग की नीति के प्रयोग करते हुए एक नए आंदोलन को जन्म दिया। तीसरा जो कारण था वह था अकाल व प्लेग का प्रकोप।
1917 ईस्वी के आसपास भारत में अकाल और प्लेग की स्थिति पैदा होती है, जिसमें सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि वह भारतीय जनता के दुख दर्द को दूर करेगी, लेकिन धरातल पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा ऐसा कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किया गया और उसी का ये परिणाम था कि भारतीय लोगों में असंतोष फैला व इसी का उपयोग करते हुए गांधी ने भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। चौथा जो कारण था वह था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना से असंतोष। 1917 के अगस्त घोषणा के बाद में जब 1919 ईस्वी के अंदर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना लागू होती है, तब वो भारतीयों को यह अपेक्षा थी कि इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय जनता की जो मांगे हैं उसको कहीं न कहीं ब्रिटिश सत्ता मानेगी, लेकिन इस अधिनियम के अंदर कहीं भी भारत में पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था और इसकी वजह से लोगों में असंतोष बढ़ा और ब्रिटिश सत्ता के प्रति जो विश्वास था वो पूर्ण रूप से चला गया। वो कहीं न कहीं भारतीयों को ये लगने लगा कि अब निश्चित रूप से एक बड़े आंदोलन के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को यह मजबूर करना पड़ेगा कि वे भारत को छोड़ें, वो हमें गुलामी की जंजीरों से मुक्त करें। पांचवा कारण जिसकी वजह से भारत में असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चला वह था रोलेट एक्ट। 1918 ईस्वी के अंदर ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी यह जांच करने के लिए नियुक्त की थी कि भारत में किस हद तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र फैले हुए हैं और उनका मुकाबला करने के लिए किन किन कानूनों की आवश्यकता होगी। इसी रोलेट कमेटी ने कठोर कानूनों की सिफारिश की और उसी के जो कठोर कानून थे उसमें एक कानून यह भी था कि अब किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बगैर मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। भारतीयों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार ने 21 मार्च 1919 ईस्वी को इस एक्ट को पास कर दिया। भारतीयों ने इस एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी तथा भारतीयों ने इस काले कानून के वास्तविक रूप को दिखाने के लिए नारा लगाया, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं। अर्थात यह एक ऐसा कानून था जिसमें बिना व्यक्ति को बताए, बिना उसको कारण बताए उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। महात्मा गांधी ने भी इस कानून का विरोध किया और उनके सुझाव पर कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर रोलेट एक्ट का विरोध हुआ। जगह जगह हड़तालों का आह्वान किया गया। 6 अप्रैल को देश के कई नगरों में हड़तालें हुई। सरकार ने इस पूरे जो विरोध को दबाने के लिए दमन चक्र का सहारा लिया और सबसे जो भीषण स्थिति बनी थी वह पंजाब की थी। वहाँ की जो घटनाएं थी उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जब गांधी जी ने पंजाब जाने का निर्णय किया तो सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इस उल्लंघन गांधी ने पंजाब जाने का जो निर्णय लिया उस पर जो प्रतिबंध लगाया उसका उल्लंघन करने के कारण 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। इसका पूरे देश के अंदर विरोध हुआ और 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार किया गया।